Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, which of the following is incorrect regarding first law of thermodynamics? Okay. Option A is it is the restatement of principle of conservation of energy. Option B is it is applicable to cyclic processes. Option C is it introduces the concept of entropy. Option D is it introduces the concept of our internal energy. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करना है के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि आपका जो डेल क्यू हो जाता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को देते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द हीट विल गो इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और कुछ हीट से क्या होता है, आपका वर्क डन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कुछ हीट से आपका वर्क डन होता है। ठीक है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये क्या आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो डेल क्यू क्या है, आपकी एनर्जी है, दिस इज द हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेल यू का है आपका, डेल यू है आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल डब्ल्यू क्या है, जितनी अपनी डेल की हीट दी है उससे जो वर्क डन हुआ है वो आपका डेल डब्ल्यू है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, टोटल एनर्जी, यहाँ से आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस मैच कराते हैं। ऑप्शन ए में मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि इसने इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या बताता है, बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ऑप्शन बी में मूव करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है कि इट इज एप्लीकेबल टू साइक्लिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये देखिए ये आपका साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या राइट है। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये आपकी लॉज है। ठीक है, ये आपकी फॉलो करती है। ठीक है, तो आपकी बी हो जाएगा, बी इज द राइट। ठीक है, बी भी आपका राइट है। सी में बोला कि इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंट्रोपी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। डेल क्यू के आपका हीट एनर्जी, डेल यू का इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू के आपका वर्क डन। ठीक है, एंट्रोपी ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, एंट्रोपी आपका इससे इंट्रोड्यूस होता है, वो सेकंड लॉ से होता है। ठीक है, डी पर इसने बोला कि डी ऑप्शन में इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यस, डेल यू के आपका यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आ रहा है, तो ये इसके कॉन्सेप्ट को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो डी भी आपका राइट है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला कि हमारा कौन सा ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आपका सी ऑप्शन देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, या फिर लिख सकते हैं ऑप्शन सी इनकरेक्ट नहीं, ऑप्शन सी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।